बेनज़ीर भुट्टो नवाब खैर बख्श मरी से आखिरी मुलाकात के बाद मायूस क्यों हो गई थीं? क्या नवाब खैर बख्श मरी शुरू से ही अलहदगी पसंद थे? रियासत से कब और क्यों नाराज हुए थे? बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों के किरदार से मुतमईन क्यों नहीं थे? हामिद मीर का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार हामिद मीर ने रोज़नामा जंग में 12 जून 2014 को शाया होने वाले अपने कॉलम में लिखा है कि ये नवंबर 2007 के आखिरी दिन थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कराची में नवाब खैर बख्श मरी के साथ मुलाकात की और उनके बेटे बालाज मरी की मौत पर ताज़ियत की। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में आइन की मअतली के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू शुरू की तो नवाब खैर बख्श मरी ने उन्हें दो टोक अल्फाज में कहा कि आप मुल्क को छोड़िए और अपनी जान की फ़िक्र कीजिए। आप एक कातिलाना हमले में बच चुकी हैं, लेकिन आप पर फिर हमला हो सकता है। बेनज़ीर भुट्टो ने दोबारा एक सियासी और जमहूरी जद्दोजहद के लिए मुश्तरका लाहे अमल की तश्कील की बात शुरू की तो मरी साहब ने बात काट दी और कहा कि आपके वालिद को मार दिया गया, आपको भी मार देंगे, आप सिर्फ अपनी जान बचाइए। इस मुलाकात से वापसी पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत मायूस थीं। चंद दिनों के बाद उन्होंने मुझे नवाब खैर बख्श मरी के साथ मुलाकात के बारे में बताया और कहा कि वह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के वफाक के लिए बहुत से खतरात देख रही हैं। कुछ दिनों के बाद नवाब खैर बख्श मरी का खदशा दुरुस्त साबित हुआ और बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के तकरीबन 6.5 साल के बाद नवाब खैर बख्श मरी 10 जून 2014 को कराची में इंतकाल कर गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी के बाद पाकिस्तान के किसी सियासतदान में ये जुर्रत पैदा ना हुई कि वो नवाब खैर बख्श मरी के पास जाता और पाकिस्तान के साथ उनकी नाराज़गी दूर करके उन्हें कौमी धारे में वापस लाने की कोशिश करता। नवाब साहब पाकिस्तान से क्यों नाराज़ थे और उनकी नाराज़गी दूर करना क्यों ज़रूरी था? इस सवाल की अहमियत मरी साहब के इंतकाल के बाद कायम रहेगी। सब जानते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी बरसों में वो पाकिस्तान के वफाक पर यकीन नहीं रखते थे और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वालों की हिमायत किया करते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नवाब साहब शुरू से ही अलहदगी पसंद नहीं थे। उनका ताल्लुक बलोचों के एक ऐसे कबीले से था जिसके बारे में बरतानवी फ़ौज के एक अफसर चार्ल्स नेपियर ने 1846 में ये ऐलान किया था कि जो कोई भी किसी मरी का सर काट कर लाएगा उसे 10 रुपये फ़ी सर के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। पहली जंग अजीम के बाद अंग्रेज़ों ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जबरी फ़ौजी भर्ती का आगाज़ किया तो मरी कबीले ने बरतानवी फ़ौज में भर्ती से इनकार कर दिया और तुर्की की खिलाफत उस्मानिया की खुफिया हिमायत से बरतानवी फ़ौज के खिलाफ मज़ामत शुरू कर दी। इस मज़ामत में मरी कबीले के सरदार खैर बख्श मरी ने अहम किरदार अदा किया। बाद अज़ा यही खैर बख्श मरी थे जिन्होंने सिब्बी में दीगर बलोच सरदारों के साथ मिलकर अंग्रेज़ हाकिम की बग्घी खींचने से इनकार किया। इसी खैर बख्श मरी के ख़ानदान में एक और सपूत का नाम खैर बख्श मरी रखा गया। इस खैर बख्श मरी का बचपन लाहौर के एचिसन कॉलेज में गुजरा। 1947 में पाकिस्तान मारिज वजूद में आया तो नौजवान खैर बख्श मरी को अपने बलोच तशख़्ख़ुस का एहसास तो था, लेकिन उसने कभी पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद के बारे में नहीं सोचा था। 1957 में नेशनल अवामी पार्टी यानी नैब कायम हुई तो खैर बख्श मरी ने सियासी जद्दोजहद के ज़रिए बलोचों के हुकूक हासिल करने का फ़ैसला किया। इस दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सिर्फ खैर बख्श मरी नहीं बल्कि बहुत से बलोचों के अंदर जलजला बर्पा कर दिया। 1958 में जनरल अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ नाफिज किया तो बहुत से बलोच सियासतदानों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बुजुर्ग बलोच सरदार नवाब नौरोज़ खान ने रियासत के खिलाफ मज़ामत शुरू कर दी। हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए और उन्हें कुरान का वास्ता देकर पहाड़ों से नीचे आने पर राज़ी किया गया। नवाब नौरोज़ खान पहाड़ों से नीचे आए और उन्होंने हथियार फेंक दिए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके उनके बेटों को फांसी दी गई और ये बूढ़ा शख्स भी जेल में इंतकाल कर गया। मुज़ाकरात के नाम पर इस धोखे ने एक नई मज़ामत को जन्म दिया। नवाब खैर बख्श मरी और नवाब अकबर बुगटी समेत कई बलोच सियासतदानों को गद्दारों का साथी करार देकर गिरफ्तार किया गया। जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं का पानी भारत को बेच दिया, लेकिन इन बलोचों को पाकिस्तान का वफादार तस्लीम करने से इनकारी रहा। आखिरकार 1970 के इंतखाबात का मरहला आया। नवाब खैर बख्श मरी ने नेशनल अवामी पार्टी की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाब हुए। नेशनल अवामी पार्टी को बलूचिस्तान और सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा में JUI के साथ हुकूमत बनाने का मौका मिला। पीपल्स पार्टी को पंजाब और सिंध में अक्सरियत मिली, जबकि अवामी लीग को मशरकी पाकिस्तान में अक्सरियत मिली। कौमी असम्बली में अवामी लीग के पास वाज़ेह अक्सरियत थी। नैब ने हुकूमत साजी के लिए अवामी लीग की हिमायत कर दी, लेकिन जनरल याहिया खान इक़्तिदार की मुंतकली से गुरेज करता रहा। मशरकी पाकिस्तान में हालात बिगड़ गए। ऑपरेशन शुरू हो गया। खैर बख्श मरी इस ऑपरेशन के खिलाफ थे। इस ऑपरेशन ने भारत को मुदाखलत का मौका फराहम किया। पाक भारत जंग शुरू हुई और पाकिस्तान टूट गया। 1972 में खैर बख्श मरी ने असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाया, आइन साजी के अमल में हिस्सा लिया। उन्हें 1973 के आइन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो सूबों के लिए कुछ ऐसे हुकूक मांग रहे थे जो 1973 के आइन में नहीं दिए गए थे,
लेकिन कई साल के बाद 18वीं तरमीम के जरिए 2010 में दिए गए। नैब ने 1973 का आइन तस्लीम कर लिया, लेकिन खैर बख्श मरी ने पार्टी के फैसले से इख्तलाफ किया। तहम वो पार्टी में भी शामिल रहे और असम्बली की रुकनियत भी बरकरार रही। 1973 के आइन की मंजूरी के कुछ अरसे के बाद बलूचिस्तान में नैब के वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मेंगल को बरतरफ कर दिया गया और नैब की क़यादत पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी किताब अफ़वाह और हकीकत में एतराफ़ किया है कि नैब की क़यादत के खिलाफ रियासती इदारे के दबाव पर मुकदमा कायम करने का फैसला हुआ। इस वाक़े के बाद नवाब खैर बख्श मरी पाकिस्तान में जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए हुकूक हासिल करने के बारे में मायूस हो गए। वो एक दफ़ा फिर जेल गए। कुछ अरसे के बाद जनरल ज़िया उल हक ने नैब की क़यादत के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया, लेकिन नवाब खैर बख्श मरी पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान चले गए और वहाँ रूस नवाज कम्युनिस्ट हुकूमत के मेहमान बन गए। 1989 में काबुल में रूस नवाज हुकूमत ख़त्म हुई तो नवाब खैर बख्श मरी को वापस पाकिस्तान आना पड़ा। उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर रिहा कर दिया गया। मरी साहब बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों के किरदार से मुतमईन नहीं थे। उनका मौक़िफ़ था कि BNP या नेशनल पार्टी सिर्फ बलूचिस्तान की बात करती हैं, अफगानिस्तान और ईरान में बिखरे हुए बलोचों की बात नहीं करती। उनका एक बेटा हरबियार मरी आज़ाद बलूचिस्तान का हामी है। दूसरा बेटा चंगेज़ मरी 2014 में मुस्लिम लीग नून का MPA था। नवाब साहब रियासत से इसलिए नाराज़ हुए कि रियासत के इदारों ने जो कहा उस पर अमल नहीं किया। जमहूरी तर्ज सियासत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया। जिसने ज़रा सा भी इख्तिलाफ या एहतजाज किया उसे गद्दार बना दिया गया। नवाब साहब पर गद्दारी के इल्ज़ामात जनरल अयूब खान के दौर में शुरू हुए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने इन इल्ज़ामात को अहमियत देनी बंद कर दी, क्योंकि वो जेल जाने या मारे जाने के खौफ से आज़ाद हो गए। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब भी किसी ने झिझकते झिझकते उनसे पूछा कि क्या डायलॉग के ज़रिए पाकिस्तान के कौमी धारे में वापसी का कोई इम्कान मौजूद है, तो मरी साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो रियासत अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, उस रियासत के साथ डायलॉग के ज़रिए मुझे तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिल सकता है। हामिद मीर ने अपने इस पुराने कॉलम के आखिर में लिखा कि नवाब खैर बख्श मरी के इस सवाल का जवाब उसी सूरत में मुमकिन है जब पाकिस्तान की तमाम सियासी और जमहूरी कुव्वतें मिलकर 1973 के आइन की बालादस्ती को मुमकिन बनाएं। जब आइन तमाम रियासती इदारों पर हावी हो जाएगा और आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा मिलेगी, तभी पाकिस्तानी रियासत से पाकिस्तानियों की नाराज़गी ख़त्म होगी।